हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 16 श्लोक नंबर 11। ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतोर्चयन्ता तुष्यधृदः स्मितसुधोक्षितपद्मवक्त्रः वन्यानुरागकलयात्मजवद् गृह्णन्ता संबोधयन्त्यहमिवाहमुपाहृतस्तै। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित अपने मुख से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है, या जिस तरह मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूँ। ये श्लोक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उनको कौन मोह सकते हैं। हम सब भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन भगवान किसी को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। वो कौन है? जब कोई ब्राह्मण या कोई भी भक्त हमें कटु वचन भी बोले या हम पर क्रोध भी करे, तो भी अगर हम उसको सहन करें और उनका फिर भी आदर करें क्योंकि वो भक्ति में लगे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति भगवान का मन मोह लेते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है कर्मों से दुखी नहीं होते हैं। उनका जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है केवल इतना सा कष्ट सह लेने से। कितनी बड़ी बात कह दिया भगवान ने ब्रह्मा के 4 पुत्रों को कि ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है जो हृदय में पुलकित रहते हैं, हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, जैसा भी जीवन है उसको स्वीकार करते हैं और हमेशा अमृत तुल्य हंसी, हमेशा हंसते रहते हैं। दूसरों के जो हंसता है ना, वो दूसरे व्यक्तियों को भी खुशी दे सकता है। जो हमेशा रोते रहते हैं, दुख के बारे में बताते रहते हैं, वो ना खुश सुखी रहते हैं ना दूसरों को सुखी कर सकते हैं। तो इसलिए क्रोधी और ऐसे लोग भगवान को पसंद नहीं है। अहंकारी, क्रोधी, ऐसे लोग भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को पसंद है जो हमेशा खुश रहते हैं, जितना भी मिले उसी में संतोष करते हैं। और अगर कोई ब्राह्मण, भगवान के कोई भक्त उनको कटु वचन भी बोले तो भी वो मधुर वचन के द्वारा उनको शांत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे भगवान के भक्तों को भगवान के समान ही सम्मान प्रदान करते हैं और भगवान के जन मानते हैं। जैसे कोई माता है, उनके पुत्र को कोई अगर कष्ट देते हैं तो माता को कष्ट देने से जितना दुख होगा उससे ज़्यादा दुख होता है कि मेरे पुत्र को किसी ने कटु वचन बोला, ये बहुत दुख होता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को कोई कितना भी गाली दे शिशुपाल की तरह या बुराई करे, कृष्ण को उतना कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन कृष्ण के भक्तों को, जो ब्राह्मणगण कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, उनको कोई कटु वचन कहे, क्रोध करे, ईर्ष्या करे तो भगवान को बहुत बुरा लगता है। उसके विपरीत अगर कोई ब्राह्मणों के कटु वचन को, जैसे कि ये 4 कुमार हैं, उन्होंने श्राप दिया जय विजय को, तो जय विजय ने सहर्ष स्वीकार किया। उल्टा श्राप दे सकते, वो लोग बहुत पावरफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही क्रोध किया। तो ऐसे व्यक्ति भगवान के मन को मोह लेते हैं। और हमारी प्रिय वचनों से भक्तों का जो हमें प्रशंसा करके हमारे प्रिय वचनों से उनका जो क्रोध है उसको शांत करना चाहिए। जैसे कोई पुत्र है, पुत्र के ऊपर पिता क्रोध तो होते ही है, गुस्सा करते ही हैं, तो पुत्र क्या करते हैं? पिता को फिर भी आदर देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, मार पिटाई लड़ाई तो नहीं करते और मधुर वचनों से पिता को शांत करने का प्रयत्न करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं 4 कुमारों से, क्योंकि 4 कुमार भी भगवान के पुत्र ही है। एक्चुअली अगर ब्रह्मा के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा भगवान नारायण से उत्पत्ति हुआ है और ब्रह्मा का 4 पुत्र है, तो एक प्रकार से दादाजी हुए ऐसे देखा जाए तो। अन्यथा सब लोग भगवान के अंश है। तो भगवान कहते हैं जैसे मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूँ, ऐसे ही हर व्यक्ति को भगवान के भक्तों को क्रोध आने पर या उनके कटु वचन बोलने पर सहन करना चाहिए।
तो इसमें उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। जैसे कुबेर के पुत्र थे, वो देवता के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। जब नारद मुनि ने उनको श्राप दिया, क्यों श्राप दिया? क्योंकि वो नग्न अवस्था में सरोवर में स्नान कर रहे थे और नारद मुनि के आने पर भी उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया और नशे में धुत भी थे, अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो नारद मुनि ने बोला कि जब आपको नग्न ही रहना है तो वृक्ष बन जाओ, वृक्ष हमेशा नग्न रहते हैं और इतना तमोगुण में आ गए हो, देवता का पुत्र होके। देवता लोग तो सत्वगुण में होते हैं, तो तुम लोग भी क्या करो, तमोगुण में हो तो वृक्ष, तमोगुण लोग वृक्ष बन जाते हैं। तब भी ऐसा नहीं कि देवता के पुत्र होने के कारण उन लोगों ने जो है क्रोध किया, भगवान पर कोई क्रोध किया या भक्तों पर क्रोध किया कि भगवान के कारण आज ऐसा हुआ, इस मुनि ने मुझे श्राप दे दिया। ना भगवान को कोसा, ना नारद मुनि को कुछ बोला बल्कि मधुर वचनों से क्षमा मांगा और बोला कि इतना कठोर श्राप मत दीजिए। तो नारद मुनि ने कहा चिंता मत करो, कृष्ण के आंगन में ही तुम लोग अर्जुन का वृक्ष बनोगे और कृष्ण ही तुम लोगों का उद्धार करेंगे। नारद मुनि जैसे महान भक्त किसी को वरदान दे या श्राप दे, दोनों का ही फल हमेशा अच्छा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि कुबेर के पुत्र ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, कोई बदला लेना नहीं चाहा। हमारे हृदय में जब बदला लेने की इच्छा जागृत होती है ना, तो हम कई जन्मों तक अपने आप पैरों में बंधन बना लेते हैं। तो अगर कोई हमें, ऑब्वियसली भौतिक संसार है, बहुत लोग तंग करेंगे, मिलेंगे ऐसे लोग, लेकिन बदला लेने का जो एक भावना है उसको हमें त्याग देना चाहिए। क्षमा की भावना डेवलप करना चाहिए। क्षमा की भावना डेवलप करने से हम बंधन से मुक्त होते हैं और बदला लेने की भावना डेवलप करने से बंधन में और उलझ जाते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे जय विजय को कुमारों ने श्राप दिए, ब्रह्मा के 4 पुत्र ने, तो उन लोगों ने भी कोई कटु वचन नहीं कहा बल्कि आत्मसमर्पण कर दिया। गंधर्वों के राजा जब चित्ररथ को, जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा थे, उनको भी जब पार्वती मैया ने श्राप दिया था, वो तुरंत अपने विमान से उतरे, मैया को प्रणाम किया और सहर्ष उनके श्राप को स्वीकार किया। तब भगवान शिव जी पार्वती को कहते हैं कि पार्वती, आप अत्यंत सुंदरी हो, लेकिन एक वैष्णव की सुंदरता देखो, ऐसा कोई सुंदरता ही नहीं है कि आपने श्राप दिया, क्रोध किया, फिर भी वो सहर्ष स्वीकार करके आपको धन्यवाद करके माता कह के चले गए। तो ऐसा बर्ताव हमें वैष्णवों के साथ करना चाहिए। हंसकर तथा मृदु व्यवहार द्वारा हमें शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए और ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को नारायण का पार्थिव प्रतिनिधि मानना चाहिए। पार्थिव प्रतिनिधि का मतलब क्या है? पार्थिव मतलब जो पृथ्वी में है, पार्थिव शरीर में है, तो ऐसा प्रतिनिधि उनको मानना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जैसे हैं वो भी ऐसे है, वो भी साधारण है, ऐसा नहीं कभी भी मानना चाहिए। यही भगवान यहाँ पे शिक्षा प्रदान करते हैं हमें और सभी को। इस संबंध में पुत्र पिता पर नहीं, जब पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं तब पुत्र हंसकर मधुर वचनों से पिता को शांत करने का प्रयत्न करते हैं। ये उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है जो भगवान नारायण यहाँ पे दे रहे हैं इस श्लोक में। आइए श्लोक नंबर 12 और 13 पढ़ते हैं। तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्ष्यमाणो युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमितं तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः। ब्रह्मोवाच अथो तस्योषतिं देवीं ऋषिकुल्यं सरस्वतीं नास्वाद्यामन्युदष्टानं तेषामात्माप्यतृप्यत। भगवान कहते हैं 4 कुमारों से, मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मनोभाव को न जानते हुए आपके प्रति अपराध किया है। तो जय विजय भगवान के भक्त है,
भगवान के मनोभाव क्या है, वो ब्राह्मणों को बहुत सम्मान देते हैं। रुक्मिणी जब पत्र भेजते हैं एक ब्राह्मण के साथ, उस ब्राह्मण का कृष्ण आदर के साथ स्वागत करते हैं, उनको विश्राम करने के लिए देते हैं, अच्छा अच्छा प्रसाद देते हैं। फिर जब वो उनका थकान दूर हो जाता है तब बात करने आते हैं कि क्या मैसेज देने वो आए हैं। ऐसा नहीं कि आते ही पूछे कि आप क्यों आए, क्या मैसेज देने आए, नहीं। और कितना हैरान करने वाली बात है कि भगवान होकर जो रुक्मिणी पत्र लेके आए थे उस ब्राह्मण का चरण दबाते हुए पूछते हैं। थकावट दूर करते हैं ना, क्योंकि चलकर आते हैं, दर्द होता है पैरों में, थकावट होती है, तो चरण दबाकर पूछते हैं कि आप क्या संवाद लाए हैं हमारे लिए। ऐसे हैं भगवान। तो भगवान कहते हैं कि मेरा मनोभाव कैसा है भगवान का, कि वो हमेशा भक्तों को, ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा जो है प्रेम करते हैं। उनके कुछ भी हो जाए वो उनके प्रति जो है अपमान ये सब सहन नहीं कर सकते हैं। तो बोल रहे मेरे सेवकों ने ये नहीं समझ पाए, मेरे मनोभाव को नहीं समझ पाए, और इसलिए आपके प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं इसे अपने प्रति किया गया अनुग्रह मानूंगा। भगवान बोल रहे कि मेरे प्रति अनुग्रह होगा अगर आप यह आदेश दें कि मेरी जो जय विजय है, मेरे जो भक्त है जो यहाँ पे द्वारपाल की सेवा में है, उनको आपने श्राप दिया भौतिक जगत जाने के लिए, बस मेरे प्रति एक अनुग्रह कीजिए कि वो शीघ्र वैकुंठ में लौट आए और मेरे धाम में उनका निर्वासन काल, मेरे धाम से उनका निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। निर्वासन हो गया ना, जैसे राज्य से निकाल देते हैं किसी को, तो ऐसे वैकुंठ से निकलना पड़ेगा जय विजय को, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप मिला है। लेकिन भगवान उन ब्राह्मणों से बोल रहे हैं, इसका मतलब जय विजय उनके कितने प्रिय है। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि एक प्रकार से कि आप उनको ऐसा कुछ करें कि वो जल्दी मेरे पास आ जाए। आप देखिए भगवान कितना तीव्रता से चाहते हैं कि उनके भक्त उनके पास रहे, वैकुंठ धाम में रहे। मतलब हम अगर भगवान की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना, भगवान 100 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बस हमें श्रद्धा रखना है और भगवान के नाम जप करते रहना है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस कथन से हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने सेवकों को वैकुंठ वापस लाने हेतु कितने चिंतित हैं। जय तथा विजय का मामला कोई पतन का नहीं था। कोई बोला जय विजय का पतन हो गया। आप लोग तो बताते हैं कथा में कि कभी वैकुंठ जाने वाले का पतन नहीं होता है, तो जय विजय का पतन कैसे हो गया। नहीं, प्रभुपाद इसमें क्लियर करते हैं जय विजय का ये पतन नहीं था, ये बस एक आकस्मिक घटना मात्र था। ऐसे भक्तों को जल्दी से वैकुंठ लाने के लिए कृष्ण चिंतित रहते हैं। ये स्वीकार करना होगा कि श्री भगवान तथा भक्तों के मध्य किसी प्रकार की कोई मिसकम्युनिकेशन, गलतफहमी का संभावना नहीं रहती। किंतु जब एक भक्त दूसरे भक्तों के बीच में उलझ जाते हैं ना, कुछ होता है, तब कुछ परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन भक्त और भगवान में तो कोई परिणाम भुगतने की जरूरत नहीं। भगवान तो भक्तों को कितना प्रेम करते हैं, हमेशा क्षमा ही करते रहते हैं। लेकिन दो भक्तों के अगर भक्त का अपराध करेगा या अपमान करेगा, ऐसा कुछ भी होगा इंसिडेंट, तब उनको फल भुगतना पड़ता है। हाँ, हालांकि ये कष्ट भी क्षणिक होता है। क्योंकि वैकुंठ से किसी का पतन नहीं होता है। श्री भगवान अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि उन्होंने द्वारपालों के सारे अपराध अपने ऊपर ले लिया कि मैं इनका स्वामी हूँ, तो ये मैंने ही अपराध किया है, ऐसा ले लिया भगवान। और मुनियों से प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान करें जिससे वे जल्दी से जल्दी वैकुंठ वापस आ सके। श्लोक नंबर 13 में ब्रह्मा जी कहते हैं, आगे देवताओं को ये कथा सुना रहे हैं ब्रह्मा जी कि यद्यपि मुनियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था, किंतु उनके आत्मा श्री भगवान की उस मनोहर तथा तेजपूर्ण वाणी को सुनकर तुष्ट नहीं थे, जो वैदिक मंत्रों के श्रृंखला के समान थी। तो मुनियों को तो क्रोध आया था, लेकिन भगवान ने जब बोला कि मेरे ऊपर अनुग्रह होगा, वो लोग जल्दी आ जाए ऐसा, तो ये सुनकर तुष्ट नहीं हुए, समझ नहीं पाए कि मतलब ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं, वो तो भगवान है। तो आगे श्लोक 14, 15 और 16 हम पढ़ने जा रहे हैं। सतिं व्यादाय शृण्वन्तो
लघ्वीं गुर्वार्थगह्वरम् विगाह्यागाधगम्भीरम् न विदुस्ताच्चिकीर्षितम्। श्री भगवान की उत्कृष्ट वाणी इसके गहन आशय तथा इसके अतिरिक्त गहन महत्व के कारण समझी जाने में कठिन थी। मुनियों ने उसे कान खोलकर सुना कि भगवान क्या बोल रहे हैं और उस पर मनन किया कि भगवान हमसे अनुग्रह मांग रहे हैं कि हम उनको जल्दी वैकुंठ आने के लिए हमसे अनुग्रह मांग रहे हैं कि जय विजय जल्दी वापस आ जाए। किंतु सुनकर भी वो ये नहीं समझ पाए कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान की बातें समझना इतना आसान नहीं है। हालांकि ये चारों कुमार विदग्ध पंडित है, ज्ञानी है परम, लेकिन फिर भी भगवान के कहे हुए बातों को नहीं समझ पाए। वे वाणी का तात्पर्य तक नहीं समझ पाए कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। ना ही ये समझ पाए कि भगवान उन पर आखिर क्रुद्ध है कि प्रसन्न है, क्योंकि उनके सेवक को उन्होंने वो दिया, श्राप दिया, तो क्या गुस्से में है कि प्रसन्न है, वो भी नहीं समझ पाए। श्लोक नंबर 15। ते योगा मायया रब्धा पारमेष्ठ्यं महोदयम् प्रचुः प्राञ्जालयो विप्रः प्रहृष्टः क्षोभितत्वचः ऋषयाऊचुः न वयं भगवन् विद्मस्तव देवाचिकीर्षितम् कृतो मेऽनुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाससे। तो भी चारों ब्राह्मण मुनि उनका दर्शन करते हुए अति प्रसन्न थे और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीरों में रोमांच का अनुभव किया भगवान का दर्शन करके। तब वे उन श्री भगवान से इस प्रकार बोले, जिन्होंने अपनी योग माया से परम पुरुष की बहिर्मुखी महिमा को प्रकट किया था। तो चारों कुमार जो है अब भगवान से बोलने वाले हैं। भौतिक जगत का जो ऐश्वर्य है, सबसे श्रेष्ठ ऐश्वर्य, उसको पारमेष्ठ कहा जाता है, जो कि ब्रह्मा के पास है। वो ब्रह्मा जी ब्रह्मांड का राजा है और ब्रह्मलोक सबसे ऐश्वर्यशाली है। किंतु इस भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक में रहने वाले ब्रह्मा का वो भौतिक ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य का बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि भौतिक जगत क्षणिक है, आध्यात्मिक जगत शाश्वत है। भौतिक जगत महामाया से चलती है, आध्यात्मिक जगत दिव्य योग माया द्वारा उत्पन्न होता है, परिचालित होती है। वहाँ की ऐश्वर्य योग माया द्वारा है, भगवान की शक्ति है। जबकि इस तरह से हम अगर कंपैरिजन करना चाहें तो भौतिक आध्यात्मिक का कोई कंपैरिजन नहीं है। इसीलिए श्लोक नंबर 16 में ऋषियों ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबके परम शासक होते हुए भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की हो। कि आप तो परम शासक है, आप तो भगवान हैं, और भगवान होकर आप क्या बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। अरे आप तो परम शासक हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम जैसे आपके ऊपर कुछ महान आपके ऊपर दया कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए चारों कुमार समझ नहीं पा रहे थे। मुनिगण यह जान गए कि भगवान पुरुषोत्तम सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी वो ऐसे बात करे जैसे उनसे कोई गलती हो गई हो, क्योंकि उनके सेवकों ने कुछ गलती किया। अतएव भगवान के शब्दों को समझ पाना उनके लिए कठिन हो रहा था। श्लोक नंबर 17 और 18। ब्रह्मण्यस्य परम दैवं ब्राह्मणः किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मा दैवतम् त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्षते तानुभिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो
निर्विकारो भवान्मतः। हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के परम निर्देशक हैं। ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना अन्य को शिक्षा देने हेतु आपका उदाहरण है। वस्तुतः आप न केवल देवताओं के लिए अपितु ब्राह्मणों के लिए भी परम पूज्य विग्रह है। जो भगवान जो ब्राह्मणों को इतना सम्मान दे रहे हैं, ब्राह्मण मतलब ये नहीं कि जन्म से ब्राह्मण तो बस हमारे पूजा करो, ऐसा नहीं। ब्राह्मण मतलब जो कर्मों से ब्राह्मण है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो भगवान इसके द्वारा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ऋषिगण कहते हैं कि हमें ब्राह्मण संस्कृति को कितना सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, अपना जीवन आदर्श के रूप में समाज में दर्शाते एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसको देखकर लोगों को समझ में आता है कि ऐसा जीवन जीना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि निस्संदेह देवता तो अनेक है, किंतु उनमें प्रधान देवता कौन है? ब्रह्मा और शिव जी। भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव जी के भी प्रभु है। तो फिर इस भौतिक जगत में जो ब्राह्मण है उनका क्या कहा जाए? ब्राह्मण संस्कृति अर्थात क्या होता है? इंद्रिय और मन में जो कंट्रोल रख सकता है, स्वच्छता, मन भी साफ रखता है, शरीर भी, सहिष्णुता, सहन करते हैं संसार का सुख दुख को, और भगवान की सेवा में लगा रहता है, शास्त्रों में दृढ़ श्रद्धा जिसका होता है, और सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक जो जिनका जो है ज्ञान वो जो शास्त्र से लेते हैं उसका पालन करता है, वो ब्राह्मण है। आगे बताते हैं ऋषि कि आप सारे जीवों की शाश्वत वृत्ति के स्रोत हैं और आपके नाना स्वरूपों द्वारा आपने सदैव धर्म की रक्षा की है। आप धार्मिक नियमों की परम लक्ष्य है और हमारे मत से आप अक्षय तथा शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय हैं। भगवान को जानते हैं मुनिगण कि भगवान अपरिवर्तनीय है, हमारी तरह बूढ़े नहीं होते, ना ही मरते हैं, शरीर मरता है उनका, ऐसा कुछ नहीं होता है। और सभी जीवों का स्रोत भगवान है। भगवान हमेशा धर्मों की रक्षा करते हैं और धार्मिक जितने भी नियम हैं, अगर वो कृष्ण की भक्ति की और लक्षित नहीं है तो ऐसे नियमों से कोई लाभ नहीं होगा, मुक्त कैसे होगा जीवात्मा। तो भगवान धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक का धर्मस्य परमो गुह्य कथन समस्त धार्मिक सिद्धांतों के अति गोपनीय अंश का द्योतक है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है कि अर्जुन को दिए गए उपदेश में भगवान कृष्ण यही बताते हैं कि अन्य सारे धार्मिक कार्य को त्याग दो, मेरे शरण में आओ। ये सब कर्मकांड, ये सब जो धार्मिक रिचुअल्स, ये सब छोड़ दो, केवल मेरे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, कर्म फलों से मुक्त कर दूंगा, भगवत धाम ले आऊंगा, शाश्वत जीवन दूंगा जिसमें आपको कोई कष्ट नहीं होगा, वैकुंठ जहाँ पे कोई भी प्रकार का कुंठा नहीं है, दुख नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भी यही कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने नियमित धार्मिक कर्तव्यों को दृढ़तापूर्वक संपन्न करके कृष्ण भावनामय नहीं बनता है तो तथाकथित धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने से क्या होगा? श्रम होगा, समय का अपव्यय होगा। मनुष्य जीवन में जो इम्पोर्टेंट समय है उसका अपव्यय मात्र होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक नंबर 19, 20 और 21। तरन्तीर्हिञ्जसा मृत्युं निवृत्तायादनुग्रहात् योगिनः स भवान् किंस्त्वीद् अनुगृहेत यत्परै यं वै विभूतिरूपयात्यनुवेलमन्यै रर्थार्धिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसीनवदामधाम्नो
लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना यस्तं विविक्तचरितेरनुवर्तमाना नात्याद्रियत्परमभागवता प्रसङ्गः सत्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीता श्रीवत्सलक्ष्मकिमगा भगभाजनस्त्वम्। श्री भगवान की कृपा से योगी जन तथा आध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं। इसलिए यह संभव नहीं है कि कोई परमेश्वर पर अनुग्रह कर सके। हम अगर इस जो प्रसंग है इसे ये सोचे, अच्छा भगवान पर भी कोई अनुग्रह कर सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है। भगवान सब पर अनुग्रह करते हैं, भगवान पर कोई क्या अनुग्रह करेंगे? भगवान की कृपा से योगी जनों को सिद्धि मिलती है, अध्यात्मवादियों को जो है भगवत धाम मिलता है या ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का मौका मिलता है। वो भगवान पर क्या अनुग्रह कर सकते हैं? इसलिए संभव नहीं है कि कोई भगवान पर अनुग्रह कर सके, ये बताया इसमें। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि योगी जन या अध्यात्मवादी लोग भगवान की कृपा से ही अज्ञान के सागर को पार कर जाते हैं। अगर हमारे अंदर विकार है और अगर हमारे अंदर जो अज्ञान है, अविद्या का अंधकार है, उससे हम पार होना चाहते हैं, तो क्या कृष्ण कृपा बिना हो सकता है? इम्पॉसिबल है। भले ही हम कितने ही जोर लगा लें, भगवान की कृपा के बिना हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। योगी कई प्रकार के होते हैं। कर्मयोगी होते हैं, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी। जो कर्मयोगी यानी कर्मी जन जो होते हैं वो विशेष रूप से देवताओं की कृपा का खोज करते हैं, और देवता लोग भी भगवान की अनुमति के बिना किसी को वरदान नहीं दे सकते। ज्ञानी जन होते हैं, वो सर्वोपरि परम सत्य से एकाकार होना चाहते हैं, जो कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म ज्योति है उसमें विलीन होना चाहते हैं। और जो योगी जन है, जो परमात्मावादी है, वो भगवान कृष्ण के परमात्मा की आंशिक यानी भगवान कृष्ण का जो परमात्मा स्वरूप है उसकी आंशिक झलक मात्र से प्रसन्न होते हैं और अंत में उनसे एकत्व प्राप्त करने से तुष्ट हो जाते हैं। किंतु भक्तगण वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहना है, बस साथ रहेंगे तभी तो आदान प्रदान होगा प्रेम का। शाश्वत सान्निध्य पाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वो विलीन नहीं होना चाहते। विलीन होकर क्या करेंगे? सेवा करने से आनंद आएगा। आप जैसे हम सबके जीवन में नए नए रिश्ते आते हैं, नया फ्रेंड्स हो गया, चाहे पति हो गए, पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, तो उसमें भी जब एक दूसरे को वो सेवा करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, तो आनंद आता है ना। विलीन हो गए, कुछ भी नहीं है, बस तैरते रहो ब्रह्म ज्योति में, निष्क्रिय रहो, ऐसे में आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए भक्तगण इन सब से संतुष्ट नहीं होते हैं, उनको भगवान के साथ रहना है, साक्षात भगवान के साथ। श्री भगवान को अन्य की कृपा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कोई ना तो उनके तुल्य है ना ही उनसे बढ़कर है। वस्तुतः अपने मानव उद्देश्य की सफल जानकारी के लिए सभी को भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है, भले ही भौतिक हो आध्यात्मिक हो। हर चीज में सफल होने के लिए भगवान की कृपा बिना कोई सफल नहीं हो सकता है। हाँ, और जो कर्म करते हैं हम सोचते नहीं भगवान को तो नहीं मानता, फिर ये सफल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने कर्म किया, मेहनत किया है ना। ऐसे बैठे बैठे तो नहीं वो कर रहे, मेहनत कर रहे हैं। भौतिक जगत भी भगवान का ही है, उसमें कुछ मेहनत कर रहे हैं तो उसको तो मिलेगा कर्म का फल। क्योंकि भगवान कोई ऐसे जैसे डाकू होते हैं, गुंडे होते हैं कि नहीं तू मेरी पूजा नहीं कर रहा है तो तेरा हालत सड़क पर ले आऊँगा, ऐसे नहीं है। भगवान कर्म करते हैं जैसा वैसा फल देते हैं। तो श्लोक नंबर 20 में बताया गया है कि जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने सिरों पर धारण करते हैं, वही लक्ष्मी देवी आपकी प्रतीक्षा में खड़ी रहती है। लक्ष्मी देवी जो है बहुत पूजनीय है। पूरे संसार लक्ष्मी देवी की कृपा की याचना करते हैं, क्योंकि उन्हीं से ऐश्वर्य आता है। वो सौभाग्य की देवी है।
लक्ष्मी देवी भगवान की प्रतीक्षा में रहती है, लक्ष्मी देवी भगवान की सेवा करती है, लक्ष्मी देवी भगवान के चरणों की धूलि अपने सर पर धारण करती है, क्योंकि वे उन भौड़ों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने हेतु उत्सुक रहती है। भौड़ों के राजा के धाम में जो आपके चरणों में अब किसी धन्य भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजी माला में मंडराता है। भगवान के चरणों में तुलसी चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है बहुत ताज़ा ताज़ा, तो भौड़े उसमें मंडराते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाने के कारण तुलसी को श्रेष्ठतम गुण मिले हैं। कोई ऐसे पौधों को इतना श्रेष्ठतम गुण नहीं मिले हैं। जिस तरह भौड़ों का राजा भगवान के चरण कमलों पर जो अर्पित किया हुआ तुलसी है उन तुलसी दलों में मंडराता रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मी जिनकी तलाश देवताओं करते हैं, ब्राह्मण वैष्णव सभी लोग उनकी तलाश करते हैं, वो भगवान की चरण कमलों की सेवा में सदैव लगी रहती है। निष्कर्ष यह है कि कोई व्यक्ति भगवान का उपकारी नहीं हो सकता, भगवान सबके उपकारी है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है, और जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं सारे देवता, लक्ष्मी देवी भी उन पर प्रसन्न रहती है। श्लोक नंबर 21 भक्तों के कार्यों के प्रति आगे बताते हैं कि हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, फिर भी आप उन लक्ष्मी से कभी अनुरक्त नहीं रहते। लक्ष्मी अत्यंत सुंदरी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम बेहोश हो जाएंगे देख लिया तो, इतना सुंदर है। लेकिन फिर भी भगवान का कोई ऐसे पत्नी, मेरी पत्नी है, लगाव है, ऐसा नहीं है। हाँ, लक्ष्मी देवी भक्त भी है, श्रेष्ठ भक्त में से है, तो इसलिए भगवान लक्ष्मी देवी की सेवाओं को स्वीकार करते हैं और लक्ष्मी देवी उनकी प्रिय है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए पत्नी के रूप में ऐसे प्रिय नहीं है। इसका उदाहरण भी हमें मिलता है द्वारका में, जब रानियाँ सुंदरता से आकृष्ट, अपने भावों से आकृष्ट करना चाहती है तो असफल हो जाती है, लेकिन जैसे ही भक्तिमय सेवा करती है तो भगवान उनका आलिंगन करते हैं। तो लक्ष्मी देवी निरंतर भगवान की प्रेम में सेवा में लगी रहती है। तो इसलिए चारों कुमार बोल रहे हैं कि अतएव आप उस पद की धूल द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं जिन पर ब्राह्मण चलते हैं, और अपने बक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह द्वारा आप किस तरह महिमा मंडित या भाग्यशाली बन सकते हैं। तो श्रीवत्स चिन्ह, भगवान ने लक्ष्मी को अपने वक्ष पर स्थान दिया है, लेकिन भगवान इतने विनम्र है कि भगवान कहते हैं कि इसीलिए मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्य की देवी मेरे हृदय में है, वक्ष में है। या ब्राह्मणों की चरण की धूलि से जो है मैं खुद को भी शुद्ध कर लेता हूँ। ये सब जो है भगवान की विनम्रता है, दयालुता है। इससे भगवान सिखाते हैं कि इस तरह हर व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, और जो विनम्र होते हैं ना उनके लिए वैकुंठ का द्वार, गोलक धाम का द्वार ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो हमारा एक्चुअली असली संपत्ति है कि हम क्रोध और अपमान, अहंकार जैसे जो विकार है, या दूसरों को अपमान करने की जो प्रवृत्ति है, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है, इन सब से मुक्त हो जाए और विनम्र बन जाए, सहनशील बन जाए, तो हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि समस्त ऐश्वर्य से विरक्त रहने की भावना से वे उनमें से किसी के प्रति भी अनुरक्त नहीं होते हैं। भगवान का 6 ऐश्वर्य है। असीम संपत्ति, हमारे यहाँ पे किसी के पास भी असीम संपत्ति नहीं है भौतिक जगत में। कोई सबसे अमीर हो सकता है और नेक्स्ट टाइम कोई और अमीर हो सकता है। भगवान के पास असीम यश है, तीनों लोकों में, सारे वैकुंठ में, हर जगह भगवान का यश फैला हुआ है। असीम बल है, कोई सामना नहीं कर सकता। अगर 6 दिन का बच्चा एक भयानक राक्षसी को मार सकता है। असीम सौंदर्य है, जिस सौंदर्य की कोई तुलना नहीं है। असीम ज्ञान है और असीम त्याग है। सोने का लंका जीता, विभीषण को दे दिया। हमेशा प्रहलाद, हिरण्यकशिपु को मारा, प्रहलाद को राजा बनाया। तो इस तरह से बहुत त्याग का उदाहरण हमें मिलता है। मथुरा में कंस को मारा, उग्रसेन को राजा बनाया, खुद नहीं बने थे भगवान राजा। वो ऐसे भी राजा है, उनको कोई क्राउन की ज़रूरत नहीं है। तो जिन लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु सब लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान उनमें आसक्त नहीं रहते, क्योंकि भगवान इतना सर्वशक्तिमान है कि उनकी सेवा करने के लिए वो हजारों लाखों करोड़ों दिव्य लक्ष्मियां उत्पन्न कर सकते हैं।
कभी कभी लक्ष्मी देवी, ये एक प्रकार से इसमें भी लक्ष्मी जी की प्रेम है कि लक्ष्मी देवी बोलती है कि भगवान के चरणों में जो तुलसी दल है उससे ईर्ष्या होती है मुझे। क्यों? क्योंकि तुलसी दल भगवान के चरणों से हटती ही नहीं है, लेकिन लक्ष्मी को अपने भक्तों की प्रार्थना सुनने हेतु बहुत सारे लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, तो उनकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु, उनकी इच्छा की पूर्ति करने हेतु उनको वैकुंठ छोड़कर भी जाना होता है भक्तों के पास। तो इसलिए वो ऐसा कहती है कि तुलसी देवी बहुत भाग्यशाली है कि भगवान के चरण से वो कहीं भी नहीं जाती है। और जबकि लक्ष्मी देवी भगवान के वक्षस्थल पर स्थित होने के बाद भी जाना होता है। तो इसलिए भगवान तुलसी देवी का बहुत रोल है भगवान की सेवा में, और भगवान तुलसी देवी को बहुत वैल्यू करते हैं, और भक्त भी तुलसी देवी को बहुत वैल्यू करते हैं, हमेशा तुलसी की सेवा करते हैं। श्री भगवान अपने ऐश्वर्य के लिए किसी की कृपा पर आश्रित नहीं है, वे सदैव आत्मनिर्भर है। तो श्री भगवान का ये कहना कि उनके पास जो भी है ये ब्राह्मणों और वैष्णवों के आशीर्वाद के कारण है, ये दूसरों को शिक्षा देने के लिए है कि आपके पास जो भी है एक्चुअली भगवान के भक्तों के, ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण है। तो हमेशा वैष्णव और ब्राह्मणों को आदर करें, क्योंकि वही लोग हैं जो इस पृथ्वी का जो भारसाम्य है वो रक्षा करते हैं, बैलेंस। क्योंकि इतना ज़्यादा अभक्त है, और आप सोचिए भक्त मुट्ठी भर है बस थोड़ा सा, फिर भी बैलेंस बना हुआ है, और इसलिए उनका बहुत आदर करना चाहिए, कभी भी उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इवन भगवान शिव जी भी तब तक संहार नहीं करते जब भक्त बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे देखते कि एक भी भक्त बच्चे नहीं तो उनको बहुत क्रोध आता है, वो संहार करते हैं, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तो अगर हमें लक्ष्मी देवी हो, समस्त देवता गण हो, उनके भी प्रिय बनना है तो हमें कृष्ण का प्रिय बनना पड़ेगा। और कृष्ण तब प्रिय होते हैं जब हम भगवान के भक्तों को आदर देते हैं, और भगवान के भक्त के कटु वचन बोलने पर भी उसको सहन करते हुए, हमेशा मधुरता का मेंटेन करते हुए व्यवहार में, ऐसे भक्त भगवान के मन को मोह लेते हैं। इसी के साथ आज की भागवत कथा का हम यही समापन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।